So starting chapter 4 today, the king keeps his appointment. बादशाह अपने मुलाकात को पूरा करता है या बादशाह अपने मुलाकात का पास रखता है, बादशाह अपने वादे का पास रखता है। ठीक है, कल के लेक्चर में चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया था कि रजनडाइल की मुलाकात हुई है किससे, किंग से और सेप्ट्रोफ्रिट से, और ये लोग सब गए शूटिंग लॉज, और शूटिंग लॉज पे उन्होंने डिनर किया साथ में, और डिनर करने के बाद आखिरकार एट द एंड जोसेफ, जो कि एक रॉयल कुक था, जोसेफ ने एक शराब की एक बोतल दी किंग रुडोल्फ को, और वो पी गया, और पीने के बाद वो सो गया टेबल पर। अब आगे क्या होता है चैप्टर 4 में आज डिस्कस करते हैं। आई अवोक विद अ स्टार्ट एंड शिवर। अच्छा, ये जो अब टाइम है वेंसडे मॉर्निंग शुरू हो गई, सुबह का टाइम है, वेंसडे मॉर्निंग 5 बजे का वक्त हो रहा है, सुबह के 5 बज रहे हैं। जिस दिन कॉरोनेशन है उस दिन आप पहुंच चुके, वो डे आ गया। आई अवोक विद अ स्टार्ट एंड अ शिवर। मैं चौंक कर कांपते हुए जागा। माई फेस, हेयर एंड क्लोथ्स ड्रिप वाटर एंड अपोजिट मी स्टूड ओल्ड सेप्ट, अ स्नेयरिंग स्माइल ऑन हिज फेस एंड एन एम्प्टी बकेट इन हिज हैंड। मेरे चेहरा, मेरे बाल, मेरे कपड़े सब के सब पानी से गीले हो रहे थे, और मेरे सामने खड़ा था बूढ़ा सेप्ट, और एक शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी, और एक खाली बाल्टी उसके हाथ पे थी, चूँकि बाल्टी का सारा पानी अब मेरे ऊपर था। ऑन द टेबल बाय हिम सेट फ्रिट्स वॉन टर्लिनहिम पेल एज अ घोस्ट। उसके साथ ही एक टेबल मौजूद था, और टेबल पर बैठा हुआ था कर्नल फ्रिट्स वॉन टर्लिनहिम, और उसका चेहरा एक भूत की तरह पीला हो रहा था, खौफ के मारे पीला हो रहा था। इट्स 5 o'clock, 5 बजे का वक्त था सुबह के। द किंग ले फुल लेंथ ऑन द फ्लोर। हमने देखा बादशाह को चारों खाने चित पड़ा था ज़मीन पे। हिज फेस वॉज रेड एज हिज हेयर एंड ही ब्रेथ हैविली। उसका चेहरा उसके बाल की तरह लाल था, और वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। वॉज इट ड्रग्ड दैट लास्ट बॉटल, आई आस्क्ड इन अ विस्पर। मैंने सरगोशी में पूछा, क्या वो जो आखिरी बोतल था उसमें ड्रग्स थे, उसमें कोई नशे आवर चीज़ थी? वी मस्ट गेट अ डॉक्टर। रजनडाइल कहता है हमें लाजमी एक डॉक्टर बुलाना चाहिए। देयर्स नन विद इन 10 miles एंड 1,000 डॉक्टर्स वुडंट टेक हिम टू स्टेल्सो टुडे। 10 मील के फासले तक कोई भी डॉक्टर नहीं है, और 1000 डॉक्टर भी मिलकर आज उसको स्टेल्सो लेकर नहीं जा सकते। ही विल नॉट मूव फॉर 6 or 7 hours येट। 6 से 7 घंटे तक तो अब ये हिल भी नहीं सकते, उसकी जो पोजीशन है। बट द कॉरोनेशन, आई क्राइड इन हॉरर। मैंने हौलनाकी के साथ हौलनाक तरह से चिल्लाते हुए कहा मैंने, लेकिन ताजपोशी की रस्म का क्या होगा? वी मस्ट सेंड वर्ड दैट ही इज इल, ही सेड। उसने कहा, फ्रिट्स ने कहा, हम एक वो भेज देते हैं, हम एक हुक्म भेज देते हैं, लेटर भेज देते हैं कि बादशाह बीमार है। सेप्ट कहता है, द होल नेशंस देयर टू मीट हिम, हाफ द आर्मी ए एंड ब्लैक माइकल एट द हेड, शैल वी सेंड वर्ड दैट द किंग्स ड्रंक? पूरी कौम वहाँ उससे मिलने के लिए इंतज़ार कर रही है। आधी आर्मी रूटानिया की मुलाकात करने का शर्फ हासिल करना चाहती है किंग से, और ब्लैक माइकल सर पे खड़ा है। तो क्या हम ये एक हुक्म भेज दें कि बादशाह नशे में टुन हो गया? दैट इज़ इल, सेड आई इन करेक्शन। मैंने कहा तस्वीर करते हुए कि हम ये बोलेंगे कि बीमार हो गया है, ये थोड़ी ना बोलेंगे नशे में धुत है। इल इकोट के सेप्ट विद अ स्कॉर्नफुल लाफ। बीमार है? सेप्ट ने कहा हंसते हुए गुस्से से। दे नो दिस इलनेस टू वेल, ही हैज़ बीन इल बिफोर। वो जानते हैं इसकी बीमारी के बारे में पहले से, इससे पहले भी कई बार वो ऐसे ही बीमार हो चुका है। मतलब एक ड्रंकार्ड है ये जो बादशाह है ना, ड्रंकार्ड मतलब एक पियक्कड़ है। तो इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि इंपॉर्टेंट ओकेशंस में वो नशे में धुत हो चुका है, तो पब्लिक को पता लग जाएगा फ़ौरन से क्या वो क्यों बीमार है, मतलब वो नशे में कहीं इस तरह से होश को बैठा है। द थ्रोन्स लॉस्ट इफ द किंग शो हिमसेल्फ नॉट इन स्टेल्सो टुडे, आई नो ब्लैक माइकल। सेप्ट कहता है बादशाह का तख्त उसके हाथ से निकल जाएगा अगर बादशाह आज स्टेल्सो नहीं पहुंचा। मैं जानता हूँ ब्लैक माइकल को, बहुत शातिर है वो। फॉर अ मोमेंट और टू वी वर ऑल साइलेंट, देन सेप्ट सेड टू मी। 1 या 2 लम्हे तक हम सब खामोश रहे। उसके बाद सेप्ट ने मुझसे कहा, जो मैंने वहाँ लाइन्स लिखी हैं, एज अ मैन ग्रोज ओल्ड ही बिलीव्स इन फेट, फेट सेंट यू हेयर, फेट सेंट्स यू नॉट टू स्टेल्सो। रेड कलर से दिख रही होगी आपको ट्रांसलेशन उसकी।
कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होते जाता है, जब इंसान की उम्र हो जाती है तो उसका तकदीर पे ईमान कामिल हो जाता है। तकदीर ने तुम्हें यहाँ तक भेजा है, अब तकदीर ही तुम्हें इस चेल्सो लेकर जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, कि तकदीर से तुम यहाँ तक आ ही गए हो, और तकदीर से अब चूँकि तुम बादशाह के डुप्लीकेट हो, कार्बन कॉपी हो, तो तुम बादशाह के भेस बदल के रूरोटानिया चलो, इस चेल्सो चलो। मतलब इम्पॉसिबल, आई मटर्ड, आई शुड बी नोन, मैं बड़बड़ाया, नामुमकिन, मुझे पहचान लिया जाएगा। सेप्ट ने कहा, इफ़ यू विल शेव आई विल वैगर, यू विल नॉट बी नोन, आर यू अफ्रेड? अगर तुम शेव कर लो, क्योंकि ओनली जो आपको पता है जो मसला है वो बेर्ड का है कि उसकी दाढ़ी नहीं और उसकी दाढ़ी है, अगर तुम शेव कर लो तो मैं शर्त लगाता हूँ तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। क्या तुम डर रहे हो? But if you don't go, I swear to you, Black Michael will sit tonight on the throne and the king lie in prison or his grave. लेकिन अगर आज तुम नहीं जाओगे इस चेल्सो, तो मैं तुमसे कसम खाकर कह सकता हूँ कि ब्लैक माइकल आज की रात तख्त पे बैठ जाएगा रूरोटानिया के, और बादशाह या तो कैद में होगा या तो कब्र में होगा। मतलब या तो कैद कर लेगा उसको या तो कब्र में भेज देगा, मार देगा जान से ब्लैक माइकल बादशाह को। The clock ticked 50 times and 60 and 70 times as I stood in thought. घड़ी में टिक टिक होती है 50 बार और 60 बार और 70 बार, और मैं खड़ा होता हूँ सोचो विचार में, मैं समरन डाई खड़ा है सोच में। सेप्ट कॉट मी बाय द हैंड क्राइंग, सेप्ट मुझे पकड़ लेते मेरे हाथ को, चिल्लाकर कहता है, यू विल गो, तुम जाओगे? यस आई विल गो सेड आई, मैंने कहा ठीक है चलो मैं जाऊँगा इस चेल्सो भेस बदल के। टुनाइट सेप्ट वैन ऑन इन अ हेस्टी वेस्पर, सेप्ट ने तेजी से सरगोशी करते हुए कहा, आज रात वी आर टू लॉज इन द पैलेस, आज रात हम पैलेस में ही रुकेंगे। द मोमेंट दे लीव अस टू यू एंड आई विल माउंट आवर हॉर्सेस, फ्रिट्स मस्ट स्टे देयर एंड गार्ड द किंग्स रूम एंड राइड हियर एट अ गैलप, द किंग विल बी रेडी, जोसेफ विल टेल हिम, एंड द वी मस्ट राइड बैक विथ मी टू द चेल्सो एंड यू राइड अस इफ द डेविल वर बिहाइंड यू टू द फ्रंटियर। आज रात हम पैलेस में रुकेंगे, जिस लम्हे लोग हमें छोड़कर जाएंगे पैलेस से, मैं और तुम, सेप्ट कहता है, मैं और तुम, हम बैठ जाएंगे घोड़े पे, फ्रिट्स वहीं पर रुका रहेगा और बादशाह के कमरे की रखवाली करेगा पैलेस में, और हम यहाँ पर घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए आ जाएंगे। बादशाह उस वक्त तक होश में आ चुका होगा, जोसेफ उसे सब कुछ बता देगा, जोसेफ को हम यहीं छोड़ कर जाएंगे शूटिंग लॉज पे। फिर बादशाह मेरे साथ घोड़े पर बैठकर इस चेल्सो रवाना हो जाएगा और तुम घोड़े पर बैठकर सरहद की तरफ रवाना हो गए। इतनी तेज़ी के साथ जाओगे जैसे कि कोई शैतान तुम्हारे पीछे लग गया हो, जैसे डेविल तुम्हारे पीछे हो। मतलब जब सारा ड्रामेबाजी ख़त्म हो जाएगी तुम बिल्कुल एकदम रफू चक्कर, एकदम सीधे तीर की तरह निकलना है तो फ्रंटियर डायरेक्ट अपने मुल्क। यह एक सेकंड के लिए रुकना मत, ताकि राज ही रह जाए। आई टुक इट ऑल इन अ सेकंड एंड नॉडेड माई हेड, एक सेकंड में मैं उसके प्लान पहचान गया, मैंने सर हिलाया। जोसेफ कैरिड अ जग ऑफ हॉट वाटर सोप एंड रेजर, जोसेफ ले आया एक मतलब गर्म पानी ले आया, उसका जग, सोप साबुन ले आया, रेजर ले आया शेविंग करने के लिए, और उस तरह से उसने जो है वो शेव कर दिया रोजनडाइल को, उसकी दाढ़ी हटा दी, पूरी क्लीन शेव कर दिया। द किंग विल बी इन द वाइन सेलर, आई एम गोइंग टू कैरी हिम देयर नाउ। सेप्ट कहता है कि बादशाह को हम वाइन सेलर, शराब की कोठरी के अंदर रख देंगे, मैं उसको उठाकर वहाँ लेकर जा रहा हूँ। मतलब उसको यहाँ रखना है कहीं ना कहीं छुपा के, तो शराब की कोठरी एक थी छोटी सी बनी हुई, एक सेलर था, कोठरी थी बनी हुई, वहाँ पर मैं रख दूंगा। द ओल्ड वुमन जोहान द कीपर्स मदर स्टूड इन द डोरवे, फॉर अ मोमेंट शी स्टूड, देन शी टर्न ऑन हर हील विदाउट अ साइन ऑफ सरप्राइज। बूढ़ी औरत जोहान की माँ, जब वहाँ आपको पता है ना नौकरानी थी, वो खड़ी हुई थी दरवाजे पे ही, एक लम्हे के लिए वो खड़ी रही और उसके बाद वो अपने पाँव पे पीछे घूम गए बिना किसी ताज्जुब के इजहार के। मतलब वो जो है वो दरवाजे के साथ जो है वो कोने पे खड़े होकर सब कुछ सुन रही थी, और लेकिन जैसे उसने देखा कि हम बाहर आ रहे हैं, वो फ़ौरन से उल्टे कदमों पलट के जाने लगी। हैज़ शी हर्ड क्राइड फ्रिट्स, फ्रिट्स चिल्लाकर कहता है, क्या सुन लिया उसने हमारी बातों को? सेप्ट कहता है, विल शट हर माउथ, कोई बात नहीं, मैं उसका मुंह बंद कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। इट वॉज 6 o'clock नाउ एंड वी हैड नो टाइम टू लॉस्ट, 6 बज चुके थे, 1 घंटे बीत चुका है इन सब कामों में, 6 बज गए सुबह के। शी सोर शी हैड हर्ड नथिंग सेड ही, सेप्ट कहता है, उसने कसम खाकर कहा है कि उसने कुछ नहीं सुना। But to make sure, I tied her legs together and put a handkerchief in her mouth and bound her hands and locked her up in the corn cellar next to the king. Joseph will look after them both later on. कहता है वो कि उसने कुछ सुना तो नहीं है, लेकिन याद दहानी के लिए मैंने उसके टांगों को बांध दिया है
और उसके मुंह पे रुमाल ठूस दिया है और उसके हाथों को बांध दिया है और उसको कोयले वाले कमरे में कोठरी में डाल दिया है, जो बादशाह के वाइन सेलर वाले कोठरी के बराबर में ही है। जोसेफ इन दोनों कमरों का ध्यान रखेगा हमारे जाने के बाद, और उसको अभी जोहान की माँ को भी मतलब बांध के अंदर रख दिया ताकि कम से कम एक दिन तक तो चुप रहे। उसके एक दिन बाद जिसको चिल्ला कर बोलता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है कोरोनेशन के बाद। तो जोसेफ कॉल्ड दैट द हॉर्सेस वर रेडी। जोसेफ ने आकर बताया कि घोड़े तैयार हैं, आप लोग बैठ जाएं घोड़े पे आके। अच्छा, घोड़े पे बैठ के स्टेशन जाने लगते हैं ये लोग, स्टेशन की तरफ रवाना होते हैं। बाय द वे ही सेड यू आर अ कैथोलिक आई सपोज। सेप्ट कहता है घोड़े पे सवार होकर उससे, बहरहाल मुझे लगता है कि तुम्हें कैथोलिक हो, रोमन कैथोलिक, क्रिश्चियन डोमिनेशन है रोमन कैथोलिक। नॉट आई आंसर्ड, नहीं मैं नहीं हूँ। लॉर्ड ही इज़ अ हेरेटिक ग्रॉन्ड सेप्ट। सेप्ट दांत पीसते हुए कहते हैं, मेरे खुदा तुम तो काफिर हो। अच्छा, अब देखो क्रिश्चियनिटी के अंदर दो बड़े सेक्ट हैं, दो बड़े डोमिनेशंस हैं। जिस तरह से जो है वो इस्लाम के अंदर देयर आर टू डिफरेंट डोमिनेशंस, शिया एंड मुस्लिम्स, शिया एंड सुन्नीस, ठीक है। तो ये इस्लाम के अंदर दो डिफरेंट ग्रेट डोमिनेशंस हैं। इस तरह क्रिश्चियनिटी के अंदर भी दो इस तरह के बड़े डोमिनेशंस हैं, एक रोमन कैथोलिक्स है और एक है प्रोटेस्टेंट, ठीक है। इन दोनों की अलग स्टोरी है। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है। रोमन कैथोलिक थोड़े डैम क्रिश्चियन होते हैं, कट्टर ईसाई होते हैं, और प्रोटेस्टेंट थोड़े लिबरल और सेकुलर टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो रोरिटानिया है वहाँ फॉलो तो क्रिश्चियनिटी की जाती है, क्रिश्चियन है रोरिटानिया में, और क्रिश्चियनिटी में डोमिनेशन कौन सी फॉलो की जाती है एमसीक्यूज में पूछें तो फिर रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक सबसे पुराने क्रिश्चियंस जिसको हम कहते हैं ना, कट्टर क्रिश्चियन, पोप वाला दौर के जो होते हैं सारे, उनको रोमन कैथोलिक्स कहा जाता है। तो और जो इंग्लैंड में फॉलो किया जाता है, इंग्लैंड में ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट है जो अलग एक है, ठीक है। वो अलग तरह का एक फ़िरका है उसके अलग, जैसे कि ना, और फ़िरकों की वजह से क्या होता है कि इंसान पहचान में आ जाता है। मिसाल के तौर पे एक सुन्नी बादशाह है, उसके नकल को शिया नहीं कर सकता, शिया बादशाह की नकल सुन्नी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ होंगी जिसमें हम जो है वो पता लगा लेंगे। नमाज़ पढ़ने का इसलिए वक्त आएगा, अगर मिसाल के तौर पे मैं सुन्नी हूँ और अगर मैं जो है अगर वो जाहिर सी बात है कि अहले तशी में नहीं हूँ, मुझे नमाज़ नहीं पढ़ना आता वैसे, और अगर मैं कोई तरह से नमाज़ पढ़ने खड़ा हो जाऊँ तो मैं मुझे पहचान लेंगे लोग कि भाई ये बंदा शिया नहीं है कम से कम, क्योंकि उनका सजदा अलग होता है, सजदा गाह में सजदा करते हैं वो अलग किस्म के, ठीक है ना। फिर उनके अलग हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हर एक रिलीजन के अंदर अलग चीज़ें। तो इस तरह से क्या पहचान में आ जाएंगे ना। तो भाई उससे मेन सवाल पूछता है क्या तुम कैथोलिक हो, वो बोलता नहीं, फिर वो कहता है मेरे खुदा तुम तो काफिर हो। हेरेटिक मतलब होता है काफिर, अगरचे वो क्रिश्चियन तो वो भी है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि सुन्नी शिया को बोलते हैं तुम काफिर हो, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये कहते हैं मेरे खुदा तुम तो काफिर हो। है वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ही है, हम क्रिश्चियन मानते हैं उनको, लेकिन आपस में उधर एक दूसरे को काफिर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, हर जगह चलती है फिरका परस्ती तो हर जगह। तो and fourth, while he fell to a rudimentary lesson in the practices and observances of the Roman faith, और फ़ौरन से उसने मुझे बताना शुरू किया, एक बुनियादी सबक देना शुरू किया उसने मुझे कि क्या एमाल होते हैं और क्या मुशाहिदात होते हैं रोमन कैथोलिक अकायद के। मुझे बताता है कि भाई देखो हम लोग ऐसे इबादत करते हैं, ऐसे कोरोनेशन हमारे होती है, इस तरह से हमारे यहाँ सिचुएशंस होती हैं तो तुम लोग नहीं करते हो। वी वर बाय नाउ एट द स्टेशन, आखिरकार हम स्टेशन पहुँच चुके थे। इट वॉज जस्ट 8 बजे चुके थे, 8 बजे का वक्त, 2 घंटा मतलब लगता है उन्हें घोड़े पे स्टेशन पहुंचने में। तो ये झंडा के स्टेशन पहुंच चुके हैं ये। द ट्रेन ट्रेवल वेल एंड एट 9:30 लुकिंग आउट ऑफ द विंडो आई सॉ द लो टावर्स एंड स्पार्ट्स ऑफ ग्रेट सिटी। ट्रेन अच्छे से सफ़र करते हुए आगे बढ़ी, ट्रेन पे बैठ गए हम, ट्रेन जो है वो शुरू करती है अपना सफ़र, और 9:30 बजे 9:30 9:30 बजे जब मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो मैंने देखा एक अजीम शहर के टावर्स और स्पायर्स दिख रहे थे, अजीम शहर के मतलब मीनार दिख रहे थे और गुंबद दिख रहे थे। दूर से कोई शहर जब है ना ट्रेन में बैठे जब दूर से शहर आना शुरू हो जाता है, बिल्डिंग्स दिखती हैं सारी। योर कैपिटल माई लीच ग्रीन ओल्ड सेप्ट, बूढ़ा सेप्ट दांत पीसते हुए कहता है मेरे आका आपका कैपिटल आ गया। तो जबकि वो बादशाह भी नहीं है तो ड्रामे कर रहा है अभी, लेकिन वो कहता है मेरे आका माई लीज, मेरे आका आपका कैपिटल, आपके दारुल खिलाफा, आपके दारुल हुकूमत करीब ही है, स्टाइल्सॉ, ठीक है। द ट्रेन स्टॉप, ट्रेन आखिरकार रुक जाती है। फ्रिट्स एंड सेप्ट लीप्ड आउट एंड हेल्ड द डोर फॉर मी। फ्रिट्स और सेप्ट बाहर निकलते दरवाज़ा खोल देते मेरे लिए। बादशाहों का जो नॉर्मली एक एटिक वो होता है ना, प्रोटोकॉल होता है कि उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है।
King Rodolph the Fifth was in his good city of Stelzo. King Rodolph the Fifth स्टेल्सो के अच्छे शहर में अब मौजूद थे। अगर भले वो ड्रामेबाज था, मतलब वो बहरूपिया था। एंड दे शाउटेड आउटसाइड, और बाहर से आवाज़ आती है चिल्लाने की ना, जब लोग देखते हैं ट्रेन रुक गई है, बादशाह बाहर निकल रहे, तो लोग चिल्लाते हैं गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, ये नारे लगते हैं। जैसे अभी के ना गॉड सेव द क्वीन लगता है, अभी वो कहते हैं गॉड सेव द किंग, कि खुदा बादशाह की हिफाजत करे। सेप्ट सरगोशी में धीमे लहजे में कहते हैं गॉड सेव दैम बोथ, खुदा दोनों की हिफाजत करे। दोनों से मुराद ये इसकी भी और जो असली बादशाह जो कहते हैं वहाँ पर, दोनों की हिफाजत खुदा करे। बल्कि से ये नारा लगाते हैं गॉड सेव दैम बोथ, ठीक है, दो बादशाह इस सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चैप्टर 4 यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक बातें मैंने सारी बता दी, इस तरह जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, द एडवेंचर्स ऑफ एन अंडर स्टडी, के मुतबादिल शख्स के मुहिमात। एडवेंचर्स तो मुहिम उसकी प्लुरल है। अंडर स्टडी किसे कहते हैं? अंडर स्टडी इज़ अ पर्सन, जैसे कोई मेन परफॉर्मर है, उसकी जगह कोई अगर वो एब्सेंट, उसकी जगह कोई दूसरा आ जाए ना स्टेज शो वगैरह में, तो उसको हम अंडर स्टडी कहते हैं। होता है ना सर नॉर्मली स्टंट, जो स्टंट एक्टर्स होते हैं, कि स्टंट एक्टर जैसे कि अगर कोई फिल्म में कोई बड़े कोई ख़तरनाक सीन दिखाना है, ठीक है, कोई ख़तरे वाला, तो उसमें हीरो को नहीं डालते हैं, बल्कि उसकी जगह कोई दूसरा बंदा आता है स्टंट एक्टर, जो कि वो उसके वो चरण नहीं दिखा रहे होते हैं, बट उसको कोई ऊपर से जंप मार रहे हैं, छलांग मार रहे हैं, इस तरह की, उसको कहा जाता है अंडर स्टडी। तो एक मुतबादिल शख्स की मुहिमात, अंडर स्टडी से मुराद है हस्बैंड आइले, ठीक है। द लास्ट थिंग आई डिड वॉज टू फील इफ माई रिवॉल्वर और हैंडी एंड माई सॉर्ड लूज इन द स्कैबर्ड। आखिरी चीज़ जो मैंने महसूस की कि मेरा रिवॉल्वर मेरे हाथ में है कि नहीं है, और मेरी तलवार मेरे स्कैबर्ड मेरे नियाम में ढीली है कि नहीं है। मैंने अपने वेपन्स चेक किए, ऐसा नहीं को मुझे पहचान ले तो मैं उसी वक्त गर्दन उड़ा दूँ उसका। A gay group of officers and high dignitaries stood awaiting me. At their head a tall old man covered with medals and of Ruritania, which by the way decorated my unworthy breast also. एक गे ग्रुप ऑफ ऑफिसर, एक खुशहाल ग्रुप अफसरों का और अजीम रुतबे वाले लोगों का खड़ा हुआ था मेरा इस्तकबाल करने के लिए, और सबसे आगे खड़ा था एक लंबा बूढ़ा आदमी जिसके सीने पर बहुत सारे मेडल तमगे सजे हुए थे रुरिटानिया के, और उसने क्या किया, मेरे भी नालायक सीने को उसने सजा दिया मुख्तलिफ मेडल से, मेडल्स लगा दिए, होता है ना मेडल वेडल लगा दिए। मार्शल स्टेकेंस विस्पर्ड सेप्ट, सेप्ट मेरे कान में बोलता है ये मार्शल स्टेकेंस हैं। मार्शल स्टेकेंस कौन है? एंड आई न्यू दैट आई वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट फेमस वेटरन ऑफ द रुरिटानियन आर्मी, और आखिरकार मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं सामने था सबसे मशहूर और सबसे बुलंद फौजी अफसर के रुरिटानियन आर्मी के। तो मार्शल स्टेकेंस इज़ द आर्मी चीफ ऑफ रुरिटानिया, कमर बाजवा समझ जाओ, ये हैं उसके रुरिटानिया के, रायल शरीफ कह लो रुरिटानिया के, ठीक है। सबसे बड़े आर्मी चीफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह लो, कमांडर इन चीफ कह लो, आर्मी जनरल कह लो, फील्ड मार्शल कह लो, कुछ भी कह लो आप उनको, ठीक है। सबसे बुलंद मतलब फौज में जो होता है उधर, वो मार्शल स्टेकेंस। The marshal greeted me with a few loyal words and proceeded to deliver an apology from the Duke of Stelzo. मार्शल ने ग्रीट किया, मुझे इस्तकबाल किया, मेरा कुछ वफादाराना अल्फाज कहे, और उसने एक ड्यूक ऑफ स्टेल्सो मतलब ड्यूक माइकल की तरफ से एक अपॉलोजी, एक माफ़ीनामा भी मुझे दिया कि वो आपको रिसीव करने के लिए नहीं आ सका स्टेशन, लेकिन वो आपका इंतज़ार कैथेड्रल के अंदर कर रहा है जहाँ पर आपकी कोरोनेशन सेरेमनी होने वाली है। आई माउंटेड माई हॉर्स द मार्शल होल्डिंग माई स्टीरअप, मैं अपने घोड़े पर बैठ गया और मार्शल ने मेरे घोड़े की लगाम पकड़ ली। एंड आई स्टार्टेड टू राइड थ्रू द स्ट्रीट्स विद द मार्शल ऑन माई राइट एंड सेप्ट ऑन माई लेफ्ट। मैं आखिरकार सड़कों की सवारी करना शुरू कर दिया, मार्शल में सीधे हाथ पर था और उल्टे हाथ पर सेप्ट मौजूद था। अच्छा, अभी ये निकले हैं जो मैप में बता रहा हूँ आपको स्टेल्सो का, कि सबसे पहले तो स्टेशन पर उसकी मुलाकात होती है मार्शल स्टेकेंस से। अब आगे नेक्स्ट क्या आएगा, न्यू टाउन, 2 टाउन है उसके अंदर, रुरिटानिया के अंदर, वो स्टेल्सो के अंदर 2 टाउन है, जैसे औरंगी टाउन के अंदर 18 टाउन है ना, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर 2 टाउन है, न्यू टाउन और ओल्ड टाउन। न्यू टाउन में किंग के लवर्स पाए जाते हैं, बादशाह को पसंद करने वाले लोग हैं, और उसके बाद ओल्ड टाउन है। ओल्ड टाउन में ड्यूक माइकल के चाहने वाले लोग मौजूद हैं, और ओल्ड टाउन के बाद फिर आखिरकार क्या आएगा, कैथेड्रल। कैथेड्रल किसे कहते हैं? किसी कंट्री का सबसे बड़ा जो चर्च होता है उसको कैथेड्रल कहा जाता है। द बिगेस्ट चर्च ऑफ अ कंट्री दैट इज़ कॉल्ड कैथेड्रल, ठीक है। तो वो कैथेड्रल के अंदर कोरोनेशन सेरेमनी होनी है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से सिचुएशन आगे बढ़ेगी। तो न्यू टाउन वॉज द किंग,
मतलब न्यू टाउन तो बादशाह के लोगों का था, बट टू द ओल्ड टाउन माइकल वॉज ऑल्सो वॉज अ होप, अ हीरो एंड अ डार्लिंग। लेकिन पुराने टाउन, ओल्ड टाउन जो था, उसमें ड्यूक माइकल वो एक उम्मीद था, वो एक हीरो था, वो एक प्यारा था लोगों का वहाँ पे। तो पहले न्यू टाउन से गुजर रहे हैं। द balconies were full of gaily dressed ladies who clapped their hands and courtesies and threw their bright glances at me. balconies लदी हुई थी, ठीक है, वो फुल उसमें भरे हुए थे, गेली ड्रेस लेडीज, खुश लिबास औरतें, ख़वातीन मौजूद थी उसमें, जो तालियां बजाती थीं और वो अदब से देखती थी मेरी तरफ, अदब बजा लाती थी और मेरी तरफ देखती थी जब मैं गलियों से गुजर रहा था। तो ऊपर से ख़वातीन थी जो बादशाह को देख रही थी मैं बैल्कोनीज से। I raised my eyes to the beauty-laden balconies again, and then I started. मैंने अपनी आंखें उठाईं खूबसूरती से लदी हुई बालकोनियों को देखने के लिए दोबारा, और मैं चौंक गया। For looking down on me with her handsome face and proud smile was the lady who had been my fellow traveler, Antoinette de Mauban. And I saw her also start, and her lips moved, and she leaned forward and gazed at me. मैं चौंक गया फिर, चूँकि नीचे देख रही थी मेरी तरफ ऊपर से बालकोनी से अपने प्यारे चेहरे के साथ और बाइस फ़ख्र मुस्कुराहट के साथ। ये वो खातून थी जो मेरे साथ हम सफ़र रही थी वहाँ पेरिस से यहाँ ज़ेंडा आने में, और उनका नाम था मैडम एंटोनी डे मोबान, और दोनों ने दूसरे को देखा था। उस वक्त मैंने लास्ट टाइम बताया था, उस पॉइंट को याद रखो, जब दूसरे को देखा था उन्होंने ट्रेन पे बैठ के आस पास देख रहे थे, और मैंने देखा वो भी चौंक गई मुझे देखकर, उनके लब हिले, अब वो आगे थोड़ा सा झुक कर बढ़ी और मेरी तरफ घूर कर देखा उन्होंने ऊपर से बालकोनी से। एंड आई कलेक्टिंग माई सेल्फ मेट हर आइज फुल एंड स्क्वायर, और हम दोनों की आंखें लड़ गई, हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। वेल अगेन आई फेल्ट माई रिवॉल्वर, उसके बाद मैंने दोबारा अपने रिवॉल्वर को महसूस किया। सपोज ही हैड क्राइड अलाउड दैट्स नॉट द किंग, मुझे लगा शायद कहीं वो चिल्ला के बोल ना दे कि ये बादशाह नहीं है, तो मैं वहीं पर उसको ठोक डालूँ। तो मैंने रिवॉल्वर पकड़ के रखा कि अभी बोलेगी और अभी गोली चलेगी, लाश गिराऊंगा अभी मैं। वेल वी वेंट बाय एंड बहरहाल वो कुछ नहीं बोली और हम आगे चले गए, ठीक है। देन द मार्शल टर्निंग अराउंड इन हिज सैडल वेव्ड हिज हैंड एंड द क्यूरियस क्लोज राउंड अस सो दैट द क्राउड कुड नॉट कम नियर मी। फिर उसके बाद मार्शल एक सेकेंड्स पीछे मुड़कर अपने सैडल में, मतलब सैडल मतलब जिस पर बैठते हैं घोड़े पर, सैडल में पीछे मुड़कर उसने हाथ हिलाया और सारे जो क्रूजर्स से मुराद जितने भी गार्ड्स थे, सारे के सारे गार्ड मेरे करीब आ गए घोड़े पर जो बैठे हुए थे, ताकि मजमा मेरे करीब ना आ सके। वी वर लिविंग माई क्वार्टर एंड एंटरिंग ड्यूक माइकल, हम अपने क्वार्टर को छोड़कर आखिरकार अब ड्यूक माइकल के क्वार्टर में दाखिल हो रहे थे। तो मार्शल ने बोला सब करीब करीब आ जाओ, प्रोटोकॉल देना है। वाई दिस चेंज इन अवर ऑर्डर मार्शल सेड आई, मैंने मार्शल से कहा ये तब्दीली क्यों हो गई है हमारे ऑर्डर में, हमारी तरतीब में। इट्स मोर प्रूडेंट सायर, ही मर्मर्ड, वो चिल्ला कर कहता है, वो बड़बड़ाता है, कहता है सर ये ज़रूरी है आपके लिए, आपकी जो है सुरक्षा के लिए, आपकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। आई ड्यू रेन, मैंने अपने घोड़े की बात खींच ली। लेट दोस इन फ्रंट राइड ऑन सेड आई, मैंने कहा आगे वालों को बोलो कि आगे जाते रहें, टिल दे आर 50 yards ahead, जहाँ तक के 50 गज आगे चले जाएँ। बट डू यू मार्शल एंड कर्नल सेप्ट एंड माई फ्रेंड्स वेट हियर टिल आई हैव रिडन 50 yards, जबकि तुम मार्शल और कर्नल सेप्ट और मेरे दोस्तों तुम लोग यहीं रुके रहो जब तक कि मैं खुद 50 गज आगे जाऊँगा। एंड सी दैट नो वन इज़ नियर टू मी, और देखना कोई मेरे करीब ना आए। आई विल हैव माई पीपल सी दैट देयर किंग्स ट्रस्ट देम, मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग देखें कि बादशाह उन पर भरोसा करते हैं, ताकि दूर दूर प्रोटोकॉल ना नहीं चाहिए मुझे, तो लोग दूर दूर रहो। सेप्ट लेड हिज हैंड ऑन माई आर्म, आई शोक हिम ऑफ, सेप्ट ने मेरे कंधे पे अपना हाथ रखा कि हल्के में आ जा भाई, तू साथे तो ड्रामेबाज हो गया, तो बादशाह क्या बना दे एक दिन के लिए, वो अनिल कपूर बन गया तो ना एक फिल्म का तो उसको तो वही कह रहे हैं कि आई शोक हिम ऑफ, मैंने उसका हाथ हटा दिया। इफ़ ही इज़ रेड ही इज़ राइट, अच्छा जब हम वहाँ गुजरे तो वहाँ से ऊपर से कहीं से आवाज़ आई, अगर इसके बाल लाल है तो ये ठीक है। वेयर एट आई लाफ्ड एंड टुक ऑफ माई हेलमेट दैट शी माइट सी दैट आई वॉज ऑफ द राइट कलर एंड दे चेयर्ड मी अगेन एट दैट, तो मैं हंसा और मैंने अपनी हेलमेट उतार दी ताकि देख सकें कि मेरे बालों का रंग ठीक है, और वो दोबारा से खुशी से चिल्लाए गॉड सेव द किंग, मतलब लोगों को दिखाया कि मेरे बाल लाल ही हैं और मैं रुडोल्फ एल्बर्ग, मतलब एल्बर्ग फैमिली का ही हूँ। एट लीस्ट वी वर एट द कैथेड्रल, आखिरकार हम लोग कैथेड्रल पहुँच गए, कैथेड्रल जहाँ कोरोनेशन होनी है मेन।
Two faces only stood out side by side clearly before my eyes. दो चेहरे मेरे निगाहों के सामने मौजूद थे, आमने सामने. The face of a girl, pale and lovely, surmounted by a crown of glorious Hellberg hair. चेहरा दिखाई दिया सबसे पहले मुझे वहाँ पर एक लड़की का, जो पीली थी और दिलकश थी, और एक शानदार एल्बर्ग के बालों पर एक ताज उसके सर पर मौजूद था. मतलब एक्चुअली शी वॉज प्रिंसेस फ्लेविया, शहजादी फ्लेविया से इनकाउंटर होता है फर्स्ट, ठीक है, यहाँ से इनकाउंटर होता है प्रिंसेस फ्लेविया से. एंड द फेस ऑफ अ मैन हुज फुल ब्लडेड रेड चीक्स, ब्लैक हेयर्स एंड डार्क डीप आइज टोल्ड मी दैट एट लास्ट आई वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ माई ब्रदर ब्लैक माइकल. और चेहरा दिखाई दिया एक आदमी का जिसके लाल लाल गाल और काले बाल थे और उसकी काली गहरी आंखें थीं. आखिरकार मुझे देखकर पता लग गया कि मैं सामने खड़ा हूँ अपने भाई, सौतेले भाई ब्लैक माइकल के. तो विलन से इंट्रोडक्शन हुआ आखिरकार. एंड व्हेन ही सॉ मी हिज रेड चिक्स वेंट पेल ऑल इन अ मूवमेंट. और जैसे ही उसने मुझे देखा उसके लाल गाल फौरन से पीले हो गए. लाल गाल उसके पीले से हो गए. देखकर वो चौंक गया बिल्कुल, क्योंकि उसका तो प्लान था, वो तो कुछ और ही था. एंड हिज हेलमेट फेल विद अ क्लैटर ऑन द फ्लोर. और उसका हेलमेट नीचे गिर गया कड़कदार आवाज़ के साथ. इतना चौंका उसको कि हेलमेट सर से उतर के नीचे गिर गया उसका. आई knelt बिफोर द एल्टर एंड कार्डिनल अनॉइंटेड माई हेड. आखिरकार मैं एल्टर के सामने जो घुटने के बल बैठ गया और कार्डिनल ने मेरे सर पर तेल लगाया. अच्छा देखो क्या है, अब ये रोमन कैथोलिक फेथ के लिहाज से कॉरोनेशन हो रही है. हज़ारों सालों से वो करते आ रहे हैं अपने बादशाहों की, इस तरह से ताजपोशी की रस्म. क्रिश्चियंस वो करते हैं, ईसाई लोग. तो अल्टर किसे कहते हैं? अल्टर एक टाइप का टेबल होता है. तो सामने तरफ खड़ा था कार्डिनल. तो कार्डिनल कौन होता है? द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ अ कंट्री इन रोमन कैथोलिक. रोमन कैथोलिक्स के अंदर सबसे बड़ा प्रीस्ट जो होता है वो कार्डिनल होता है किसी कंट्री का. और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो होता है वो पोप होता है. हर कंट्री में एक कार्डिनल होता है. तो रूटानिया का जो कार्डिनल था उसने क्या किया, मेरे सर पे अनॉइंटेड किया. अनॉइंटेड से मतलब तेल लगाना. वो हल्का सा तेल जो है वो रख के सर पर रख देते हैं, यूँ करके दबा देते हैं. इसको अनॉइंटेड कहते हैं. तो इस तरह से तो ये पहले उसने ये रस्म पूरा किया. देन आई रोज टू माई फीट एंड स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड एंड आई टुक फ्रॉम हिम द क्रोन ऑफ रूटानिया एंड सेट इट ऑन माई हैंड. मैं अल्टर पर झुक गया, ठीक है, और कार्डिनल ने मेरे सर पर तेल लगाया. उसके बाद मैं जो है वो अपने पाँव पर खड़ा हुआ और मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और रूटानिया का जो ताज है वो लेकर मैंने उसको अपने सर पर रख दिया. एंड आई swore द ओल्ड oath ऑफ द किंग एंड इफ इट वर अ सिन मेड बी फॉरगिवन मी. और फिर मैंने कसम खाई, पुरानी बादशाह की कसम, जो अहद लेते हैं ना, अहद ली मैंने पूरी. और फिर मैंने सोचा कि अगर ये गुनाह है तो खुदा मुझे माफ़ करे. क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बाइबल पे हाथ रख के वो नहीं पड़ती है ना, जबकि ये बादशाह तो है नहीं, ये तो झूठ हो रहा है सारा का सारा कुछ. बड़ी कह रहा है अगर ये गुनाह है किसी तरह से तो खुदा मुझे माफ़ करे. आई रिसीव द हॉली सैक्रेमेंट देयर बिफोर देम ऑल. मैंने मुकद्दस तबर्रुक भी हासिल किया, उनके सामने तबर्रुक मिलता है, तबर्रुक लिया मैंने. देन द ग्रेट ऑर्गन पील्ड आउट अगेन. उसके बाद बाजा जोर का बजा जब मैंने वो सारे रस्मात पूरे हो गए. Then the lady with the pale face and the glorious hair stepped from her place and came to where I stood and a herald cried. उसके बाद वो खातून जिनका पीला चेहरा था, ये गोरा चेहरा था और उनके शानदार बाल थे, वो अपनी जगह से उठी और मेरे पास आकर खड़ी हो गई जहाँ पर मैं मौजूद था. और एक हेराल्ड, एक दरबान चिल्लाया, Her Royal Highness the Princess Flavia, शाही शहजादी प्रिंसेस फ्लेविया हाजिर हो. इस तरह से होता है ना, दरबान चिल्लाते हैं. She criticized low and put her hand under mine and raised my hand and kissed it. उसने वो पहले झुक कर उन्होंने अदब से जो है अदब बजा लाई और उसके बाद उन्होंने जो है वो मेरा हाथ, ठीक है, मेरा हाथ थामा, मेरे हाथ को उठाया और मेरे हाथ पर बोसा दिया. Then I drew her to me and kissed her twice on the cheek and she blushed at. उसके बाद मैंने जो है उसको ड्रू किया, ठीक है, और उसके रुखसार पर बोसा दिया and she blushed at, और वो लाल हो गई. एंड देन केम द ड्यूक ऑफ स्टेल्सो. उसके बाद है ड्यूक ऑफ स्टेल्सो. स्टेल्सो का ड्यूक मतलब ब्लैक माइकल. हिज स्टेप ट्रेम्बल. उसके जो पाँव थे वो काँप रहे थे, उसके कदम. आई स्वेयर, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि उसके पाँव काँप रहे थे. आई टुक माई डियर माइकल बाय बोथ हैंड्स एंड किस्ड हिम ऑन द चीक. मैंने अब दोनों हाथों से अपने प्यारे भाई माइकल को पकड़ा
ठीक है, और जो है वो उसके रुखसार पर बोसा दिया। द एम्बेसडर्स पेड में देयर रेस्पेक्ट। एम्बेसडर ने, सफ़ीरों ने अपने अपने, फिर आखिरकार सफ़ीर आए और उन्होंने अपने अपने रेस्पेक्ट पेश किए। अमंग दैम ओल्ड लॉर्ड टॉपहैम, उनमें से ओल्ड लॉर्ड टॉपहैम भी था। ओल्ड लॉर्ड टॉपहैम ये रहा। कौन था भैया? तो ओल्ड लॉर्ड टॉपहैम कौन था? ब्रिटिश एम्बेसडर इन स्टेल्सो। स्टेल्सो में जो ब्रिटिश एम्बेसडर था ना, वो लॉर्ड टॉपहैम था, जैसे कि पेरिस के अंदर जॉर्ज फेदरली था। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड टॉपहैम था। बूढ़ा था काफ़ी ज़्यादा, आंखें इसकी कमज़ोर थी, जिसको कहते हैं एज ब्लाइंड एज अ बैट, एक चमगादड़ जितना अंधा, सिमिली यूज़ की जा रही है यहाँ पर। और लिव्स इन ग्रोसवेनर स्क्वायर लंदन, लंदन के एक इलाके ग्रोसवेनर स्क्वायर में ही रहता था अभी, लेकिन स्टेल्सो में जो एम्बेसडर जो है वहाँ का। At whose house in Grosvenor Square I had danced a score of times. Thank heaven the old man was as blind as a bat and did not claim my acquaintance. आखिरकार लॉर्ड टॉपहैम भी आ गए, जिनका घर था ग्रोसवेनर स्क्वायर में, और जिनके घर में कई बार मैंने रक्स किया था, नाचा था जाकर मैं। रोजेंडाइल सोचते हैं, इनके घर पर तो जगह मैं नाचा करता था, तो डांस वगैरह कंपटीशन में जाता था। ऐसा ना पहचान ले। खुदा का शुक्र है वो बूढ़ा आदमी चमगादड़ जितना अंधा था। चमगादड़ भी अंधे होते हैं। चमगादड़ इतना अंधा था और वो मेरी शनाख्त नहीं पहचान सका। वो आखिरकार नहीं पहचान सका कि मैं कौन हूँ। आई वॉज इन अ कैरिज नाउ साइड बाई साइड विद द प्रिंसेस फ्लेविया एंड अ रफ फेलो क्राइड आउट एंड व्हेंस द वेडिंग। आखिरकार मैं बग्गी में मौजूद था, बग्गी में मैं मौजूद था और मेरे साथ ही बैठी थी प्रिंसेस फ्लेविया, क्योंकि अब हम जा रहे हैं कैथेड्रल से पैलेस, महल की जानिब। मेरे साथ प्रिंसेस फ्लेविया बैठी थी और बाहर एक कोई शरीर लड़का चिल्लाकर कहता है एंड व्हेंस द वेडिंग, और शादी कब कर रहे हैं आप दोनों? अगर जब फियांसे थी ना, तो वो उनको शौक होता था कि बस शहजादी की शादी हो जाए बस कैसे भी, तो वो बाहर से चिल्लाते शादी कब है? नाउ आई फेल्ट इन अ डिफिकल्टी बिकॉज आई हैड फॉरगेटन टू एक्सेप्ट अ स्टेट ऑफ माई अफेक्शंस और हाउ फॉर मैटर्स हैड गॉन बिटवीन द प्रिंसेस एंड माई सेल्फ। अब मैं परेशानी में पड़ गया, चूँकि मैं तो साहब से पूछना भूल ही गया कि मेरे एहसासात क्या हैं शहजादी फ्लेविया के लिए, और फ्लेविया और मेरे बीच मामलात किस हद तक हैं। जाहिर से बराबर में बैठे, उससे बात क्या करूँ? आप बोलो, तुम बोलो, तू बोलो, क्या बोलो? समझ में नहीं आएगा ना। जाहिर सी बात है कि वो किस तरह से मुखातिब करता था, क्या बोलता था, कैसे बात करता था, उसको तो पता ही नहीं है। ये तो ज़रूरी है ना, वो मंगेतर भी है, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते होंगे दोनों एक दूसरे को। और कोई नया बंदा आ जाए तो जाहिर शक्ल वैसे हुए तो क्या बातचीत तो अलग होगी ना, उसके जहन तो अलग है, दिमाग तो अलग है। डू यू नो रोडोल्फ, सेड ही, यू लुक समहाउ डिफरेंट टुडे। अब वो कहती है फ्लेविया, तुम जानते हो रोडोल्फ, आज तुम थोड़े मुख्तलिफ लग रहे हो पहले से, पूरा बनने मुख्तलिफ है। यू लुक शिक वेंट ऑन, वो बात जारी रखती, कहते तुम लग रहे हो मोर सोबर, मोर सीडेट, यू आर ऑलमोस्ट केयरवॉन एंड आई डिक्लेयर यू आर थिनर। वो कहती आज तुम बहुत सोबर लग रहे हो, संजीदा से लग रहे हो, तुम तो बिल्कुल लापरवाह इंसान थे, लेकिन अब तुम इतने ज़्यादा सोबर कैसे हो गए हो? और मैं ये भी कहती हूँ तुम थोड़े पतले भी दिख रहे हो, थोड़ा तुम्हारी वेट कम हो गया। श्योरली इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू हैव गॉट बिगन टू टेक एनीथिंग सीरियसली। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है तुमने चीज़ों को सीरियसली लेना, संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता, लापरवाह तो तुम रहोगे। तो ऐसे चेंजिंग तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? मतलब दोनों के बीच थोड़ा सा टाकरा भी है। एक तरह से वो लापरवाह सा है, एक शराबी एक इंसान है, वो रोडोल्फ किंग रोडोल्फ एल्बर्ग जो है वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, एज अ लवर भी नहीं है और एज अ मतलब के रॉयल वो भी नहीं है, बादशाह भी नहीं है। द प्रिंसेस सीम टू होल्ड द किंग मच द सेम ओपिनियन द लेडी बर्लिसन हेल्ड ऑफ मी। शहजादी फ्लेविया किंग के बारे में बिल्कुल वही राय रखती थी जो मेरी भाभी मेरे बारे में राय रखती थी। चैप्टर 1 में पढ़ा था ना हमने, पति कम्मा और ये और वो। वुड दैट प्लीज यू, आई एक्ट सॉफ्टली, मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें खुशी मिली मुझे ऐसा देख कर? ओ यू नो माई व्यूज सेड शी टर्निंग हर आइज अवे। वो अपने आंखों को दूर करके कहती है तुम जानते हो मेरे नज़रियात। वॉट एवर प्लीजेस यू आई ट्राई टू डू, आई सेड, एंड एज आई सॉ हर स्माइल एंड ब्लश आई थॉट आई वॉज प्लेइंग द किंग्स हैंड वेरी वेल फॉर हिम। मैंने कहा उससे जो बात तुम्हें खुश करेगी मैं वो करूँगा, कोशिश करूँगा मैं वो करने की। फिर मैं उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुराई और उसके चेहरे गुलाबी हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं बादशाह के हैंड को अच्छे से खेल रहा हूँ, कि बादशाह के हैंड अच्छे से खेल रहा हूँ मैं, मतलब अभी तक तो सही चल रहा है सारा मामला। उसके चेहरे को देखते जा रहा था एक्सप्रेशन के, ख़राब एक्सप्रेशन तो नहीं और उसके हैरानगी तो नहीं आ जाए कहीं उसके चेहरे पे। आई एश्योर यू माई डियर कज़न दैट नथिंग इन माई लाइफ हैज़ अफेक्टेड मी मोर देन दैट द रिसेप्शन आई हैव बीन ग्रेटेड विद टुडे। मैं कह सकता हूँ मेरी प्यारी कज़न कि ज़िंदगी में कभी मुझे इतनी ज़्यादा इज़्ज़त और अफजाई नहीं मिली जितनी आज मुझे मिली है। शी स्माइल ब्राइटली, वो मुस्कुराती है, एंड विस्पर्ड, और सरगोशी में कहती है डिड यू नोटिस माइकल, क्या तूने माइकल को देखा?
यस, मैंने कहा हाँ। ही वॉजेंट एंजॉइंग हिमसेल्फ, उसको मज़ा नहीं आ रहा था तकरीब के अंदर। यस, डू बी केयरफुल, शी वेंट ऑन, वो कहती है तुम मोहतात रहना। यू डोंट इंडीड, यू डोंट कीप इनफ वॉच ऑन हिम, यू नो, तुम उस पर बहुत नज़र नहीं रखते, तुम जानते हो, तुम उस पर नज़र रखनी चाहिए। आई नो, मैंने कहा, दैट ही वॉन्ट्स वॉट आई हैव गॉट, मैं जानता हूँ कि मेरा भाई वही चाहता है जो मुझे मिल चुका है, वो मेरा भाई भी चाहता है। यस, वो कहते हैं हाँ, धीमे के हो। आई वेंट ऑन, मैंने कहा, एंड परहैप्स आल्सो समथिंग विच आई हैवंट गॉट येट बट होप टू वन समडे, और शायद वो चीज़ भी चाहता है जो मुझे अब तक नहीं मिल सके लेकिन एक दिन आएगी, मुझे मिल जाएगी। अच्छा, पहली बार जो वो बोला है वो ताज के बारे में बोला है, और दूसरी बात फ्लीवे के बारे में कह रहे कि अभी तो तुम मुझे नहीं मिल सकी लेकिन माइकल तुमसे भी शादी करना चाहता है, तख्त तो चाहता है, तुम्हें भी चाहता है। बैंग बैंग ब्लेयर ब्लेयर, धूम धूम धड़ाम धड़ाम, वी वर एट द पैलेस, मतलब फायरवर्क्स होते हैं और हम पहुंच जाते हैं पैलेस। गन्स वर फायरिंग एंड ट्रम्पेट ब्लोइंग, गन फायर कर रहे थे, ढोल ताशे बज रहे थे। सेट डाउन एट माई ओन टेबल, मैं टेबल पर जाकर बैठ गया, डाइनिंग टेबल पर, विथ माई कज़न ऑन माई राइट, कज़न मेरे राइट पर थी, प्रिंसेस फ्लेविया। ऑन हर अदर साइड द ब्लैक माइकल, दूसरे साइड पर ब्लैक माइकल था। ऑन माई लेफ्ट हिज एमिनेंस द कार्डिनल, उल्टे हाथ पर कार्डिनल मौजूद थे, जो कार्डिनल जिन्होंने कोरोनेशन की थी। बिहाइंड माई चेयर स्टूड सेट, मेरे चेयर के पीछे खड़ा था सेट, एंड एट द एंड ऑफ द टेबल आई सॉ फ्रिट्ज वन टर्लेनेम ड्रेन टू द बटन हिज ग्लास ऑफ शैम्पेन। अब मैंने देखा कि फ्रिट्ज बिल्कुल सामने मेरे बिल्कुल मौजूद था, दूसरे साइड पर टेबल के, और वो पी रहा था, आखिरी तक पी रहा था शैम्पेन, जो शराब होती है सबसे महंगी, शैम्पेन शराब की गिलास की शराब की बोतल को वो खाली कर रहा था। आई वंडर्ड व्हाट द किंग ऑफ फ्लोरिटानिया वॉज डूइंग, मुझे ताज्जुब था, मैं सोच में पड़ गया कि पता नहीं कि फ्लोरिटानिया का असली बादशाह क्या कर रहा होगा अभी इस वक्त। मैं तो यहाँ मज़े ले रहा हूँ भाई, यहाँ पर बैठ के बादशाह के। सो दिस इज़ चैप्टर नंबर, दैट इज़ 5, द एडवेंचर्स ऑफ एन अंडर स्टडी। बात समझ आ गई यहाँ तक? ओके, सो